हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। उम्मीद है कि आपका दिन रोशन और आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। मैं हूँ कैसर फ्रॉम PS ट्यूटलर। तो दोस्तों, डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर, ये दो तरीके हैं इसकी फोटोशॉप में। इस फील्ड ब्लर यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो ब्लर ना हो लेकिन बैकग्राउंड उसका ब्लर हो, डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर। इसके दो तरीके हैं। इन दो किस्म के इमेजेस में आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो चले आए शुरू करते हैं कि ये देखते हैं कि ये दो तरीके कौन से हैं। तो एक इमेज यहाँ पे मैंने ओपन किया है। इसको एक तरीका जो है इसका, मैं इसकी कंट्रोल J प्रेस करके पहले एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ ताकि ये जो हमारा ओरिजिनल है ये यहाँ पे सेव रहे। और आमतौर पे हमें ये करना चाहिए कि इसको कन्वर्ट कर लें हम स्मार्ट फिल्टर्स में। तो स्मार्ट फिल्टर्स में लेयर को कन्वर्ट करने के बाद आप दोबारा से फ़िल्टर में आएँ और न्यूरल फिल्टर्स इनको यहाँ पे ओपन कर लें। तो न्यूरल फिल्टर्स ओपन होने के बाद आप अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये देखें डेप्थ ब्लर, इसको जब आप एनेबल करेंगे यहाँ पे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस ऑन डिवाइस मैंने रखा हुआ है। प्रोसेस ऑन क्लाउड्स नहीं रखा, तो डिवाइस पे प्रोसेस हो। और अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तो ये अब ये देखें कि आप ये इमेज बिफोर और ये इमेज आफ्टर, अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये फोकस ऑब्जेक्ट फोकस ये चेक है। इसको अगर आप अनचेक कर दें तो आपका जो ये सब्जेक्ट है ये भी साथ में ब्लर होगा अगर आप फोकल डिस्टेंस जो है इसको बढ़ाते हैं। अगर सपोज फोकल डिस्टेंस के आप पे मैं ज़्यादा करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि आपका ये इमेज भी यहाँ पे ब्लर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं फोकस सब्जेक्ट को अगर यहाँ पे चेक कर दूँ तो और इसके बाद ये प्रोसेस ऑन डिवाइस होगा, तो अब आप ये देखें कि 48 पे उसने हमारा सब्जेक्ट जो है उसको फोकस करके बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। और जो मज़े की चीज़ इसमें है डेप्थ ब्लर में वो ये कि करीब की जो चीज़ें हैं नज़दीक उनको ब्लर नहीं किया। दूर जैसे ब्लर होना चाहिए, जैसे हम दूर देखते हैं तो हमें चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, नज़दीक की चीज़ें हमें वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आप स्मार्ट फिल्टर्स हैं, आप न्यू लेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें या स्मार्ट फिल्टर्स ही को सिलेक्ट करके यहाँ पे अब यहाँ पे मज़ीद और नीचे आप हेज़ जो हमने दिया है पीछे उसको उस पे हेज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑन डिवाइस और ये ज़्यादा मज़ीद हेज़ जैसे फॉग होती है या इसको हम ज़ीरो रखते हैं यहाँ पे। अगर हेज़ आपने अप्लाई करनी है 10 तक 11 तक तो आप हेज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और ब्लर स्ट्रेंथ यहाँ पे तो ये हमारा है कि डेप्थ ब्लर में फील्ड डेप्थ ब्लर, फील्ड ये सब फील्ड है और इसकी डेप्थ में जाके इसको ब्लर करना। अब मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ अगर, तो आप ये देखेंगे कि ये स्मार्ट जो फिल्टर है इसका यहाँ पे एक थंबनेल यहाँ पे बन गया है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं और इस आइकॉन पे अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करें
तो ये दोबारा से यहाँ पे इसकी जो ब्लेंडिंग ऑप्शन हो ड्यूरल फिल्टर्स की वो ऊपर हो। अब यहाँ से आप इसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे तो ये ब्लेंड मोड यहाँ पे इसका चेंज होगा। और ओवरले रखेंगे तो ओवरले, लेकिन हमें यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी इसकी आप यहाँ पे कम करेंगी तो जो ब्लर है, ब्लरनेस है वो कम होगी, और ज़्यादा करेंगे तो जितना ब्लर हमने किया था वो यहाँ पे हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये है ब्लर करने का। अब दूसरा तरीका जो है ब्लर, फील्ड ब्लर का, वो ये है कि मैं इस लेयर को डिसेबल करता हूँ और एक और कंट्रोल जे प्रेस करके यहाँ पे एक लेयर बनाता हूँ, और इस लेयर को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्मार्ट फिल्टर्स में। स्मार्ट फिल्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर, ब्लर गैलरी, और ब्लर गैलरी में ये है फील्ड ब्लर। तो आप फील्ड ब्लर, वहाँ पे भी ड्यूरल फिल्टर्स में भी फील्ड ब्लर था, यहाँ पे भी फील्ड ब्लर मौजूद है फिल्टर्स में, ब्लर गैलरी में। तो आप इस पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ये आपका एक एंकर यहाँ पे पॉइंट ये पहले से ही यहाँ पे होगा, तो आपने इसको मूव करना है। और यहाँ पे अब आप राइट साइड पे देखेंगे तो इसकी ब्लर अमाउंट यहाँ पे लिखी है 15 पिक्सल पे ये ब्लर कर रहा है। तो हमें इस एरिया को ब्लर नहीं करना, हम वापस इसको ज़ीरो करेंगे तो ये इसकी ब्लरनेस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे सपोज़ इस एरिया को भी हम ब्लर नहीं करना चाहते तो इसकी भी अमाउंट हम ज़ीरो कर देते हैं। तो जिन एरियाज़ को हमने ब्लर नहीं करना उन पे हम ये पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स हम लगाते जाएंगे और इसकी ब्लरनेस हम अब लेकिन फील्ड को हम ब्लर करना चाहते हैं, और यहाँ पे ये ब्लर करना चाहते हैं, इसको ब्लर करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लर करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लर कर रहे हैं। ये नज़दीक का एरिया है, इसको हम ब्लर नहीं करना चाहते, यहाँ से हम अब ब्लरनेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे 15 थी इसकी, हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। अब इस एंकर पॉइंट पे यहाँ पे भी हम इसकी जो अमाउंट है ब्लरनेस की वो 20 पिक्सल्स यहाँ पे कर देते हैं, और ये भी हम यहाँ से तकरीबन यहाँ पे 20 पिक्सल्स, सबकी यहाँ पे 20 पिक्सल्स यहाँ पे तकरीबन कर देते हैं, 19-20 कर देते हैं, इन बिटवीन 19-20 यहाँ पे कर देते हैं। तो आप अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका जो यहाँ पे ये ब्लर है, इसको हमने ब्लर नहीं करना अगर, तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा के आप इसकी अमाउंट ज़ीरो कर दें तो यहाँ से ब्लरनेस ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे ब्लर है, अगर आप इसकी यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाए और इसकी ब्लरनेस यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको ओके करके आपको यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे अब आप यहाँ पे गौर से देखें अगर, तो ये हमारा इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, और ये इमेज हमारा आफ्टर। ये ब्लर गैलरी में हमने स्मार्ट फिल्टर जो लगाए थे, तो ब्लर गैलरी में आप दोबारा से अगर जाएंगे क्लिक करेंगे तो वही पॉइंट्स आपको मज़ीद, आपने कुछ एरियाज़ को अगर ब्लर करना है तो आप पॉइंट लगाते जाएं और वो एरियाज़ ब्लर होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाया हमने ये, तो ये साइकिल के टायर को भी यहाँ पे ब्लर कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं पीछे ब्लरनेस को, या ब्लर अगर हो भी जाए ये एरिया हमारा सब्जेक्ट है ये, तो इस के लिए हम यहाँ पे पॉइंट्स लगा के और मज़ीद इसको यहाँ पे इसकी अमाउंट को हम अगर ब्लर करें तो ब्लर कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो ये इमेज आपका बिफोर
ओरिजिनल इमेज है और ये इमेज आपका आफ्टर है। और ये हमने जो न्यूरल फिल्टर्स है, ये वाली लेयर जो है न्यूरल फिल्टर से की थी। और न्यूरल फिल्टर्स से जो ब्लर हम करते हैं वो, और न्यूरल फिल्टर्स अपनी मर्ज़ी से डिटेक्ट करने के बाद वो ब्लर करेगा। और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे न्यूरल फिल्टर अपनी मर्ज़ी से, और फिल्टर गैलरी में जाके हम, ब्लर गैलरी में जाके हम जो फील्ड ब्लर जो चूज़ करते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से, न्यूरल फिल्टर अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से तो ब्लर कर सकते हैं, ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, कम ब्लर कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। तो मुझे उम्मीद है कि ब्लर जो डेप्थ ऑफ फील्ड ब्लर के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।